अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोड मीट। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम CS 302P के करंट पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी और क्विज़ेस की वीडियोस भी रिकमेंड करूंगी जिसमें से इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग से मिस ना हो सके, क्योंकि जो मोस्टली पेपर होता है ना वो इसी पैटर्न से रिपीट होता है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट के करंट पेपर्स मिले हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, तो उनकी बेस पर आज की वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट इन्फो शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कोडिंग चैनल पर जाकर विजिट कर लें। व्यू की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो टाइमली आप शेयर की जाती हैं। इसके अलावा इस सेल 202 और पार्क 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस और साथ ही साथ उसके MCQs की वीडियोस पास्ट पेपर से बनाई गई हैं। हम LMS हैंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको वहाँ तमाम सब्जेक्ट्स के करंट पेपर्स मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पेपर नंबर 1 है, स्टूडेंट 1 ने अपना पेपर शेयर किया है जिसका 31 जुलाई को एक MCQ उसका था कि EW कितने वोल्टेज यूज करता है। 2 MCQ उसके आए हुए थे गेट से, या अपने टॉपिक अच्छे से करके जाना है। एक MCQ उसका आया हुआ था ग्रे कोड से। एक MCQ था कि 5 वेरिएबल बुलियन फंक्शंस में कितनी रोज और कॉलम्स होती हैं। बाकी सारा MCQ कॉन्सेप्चुअल थे उसके। और लॉन्ग क्वेश्चंस का बता रहे हैं कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को ना इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स बेंच की हेल्प से अटेम्प्ट करना पॉसिबल था। तो आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। डायग्राम्स वगैरह कॉम्प्लेक्स की नहीं, जो सिंपल डायग्राम्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर नंबर 2 है, नेक्स्ट ने शेयर किया कि MCQ कॉन्सेप्चुअल थे काफी। सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन थे कि बुलियन एक्सप्रेशन को एबल में कन्वर्ट करना था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, डायग्राम बनी हुई थी तो उनको कनेक्ट करना था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इसको EWB में खुद बनाकर और इसको ओवर करके इसका ट्रुथ टेबल और डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करना था। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। एक क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम बनानी थी। एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर वाले ऐसे आया हुआ, तो उसको याद नहीं है लेकिन आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से करके जाना है। 2 बिट के साथ पता नहीं क्या करके सर्किट बनानी थी और एक क्वेश्चन में टाइमिंग डायग्राम दी हुई थी। काफी सारी इनपुट्स थी, एंड में आउटपुट भी दी हुई थी। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी इनपुट मैच कर रही है आउटपुट के साथ। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट पेपर नंबर 3 नेक्स्ट स्टूडेंट शेयर किया कि पेपर उसका बस ठीक ही हुआ है। MCQ इजी थे लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट मुश्किल था। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स बेंच यूज करना आता है तो आपका पेपर अच्छे से हो सकता है। उसकी प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए उसका अच्छा पेपर नहीं, मतलब नॉर्मल हुआ है। तो आपने अच्छे से अपनी सर्किट्स और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके जानी है, तो आपका पेपर काफी अच्छा हो जाएगा। सो नेक्स्ट फाइनल टर्म की गाइडलाइंस मैं आपको दे देती हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपने लैब लेक्चर्स जरूर रिवाइज करके जाने हैं, जितनी लैब्स हैं वो अच्छे से करनी है। लॉजिक गेट्स की मैप एड्रेस मल्टीप्लेक्स और लैचेस डी मल्टीप्लेक्सर, ये वाले तो मस्ट करके जाना है, इनकी प्रैक्टिस भी करके जानी है। बुलियन एक्सप्रेशन को सर्किट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। EW पे टेस्ट करना आना चाहिए। ट्रुथ टेबल बनाना और सर्किट स्टिमुलेट करना आना चाहिए EW पे कि कैसे करना है। पास जो लैब है वो टास्क करने आने चाहिए। क्विज़ेस आपने अच्छे से करके जाना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वो मस्ट वॉच करके जानी है क्विज़ेस की वीडियो। उसमें से काफी MCQs आए हुए थे स्टूडेंट्स के। फाइल से MCQs और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। सर्किट और ट्रुथ टेबल का जो स्क्रीनशॉट है ना वो लेकर कैसे सबमिट करना है, इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो आप CS 320 का तो आपका पेपर हो चुका होगा, आपने CS 302P का करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा से सारे लेक्चर्स नहीं लेने पड़ेंगे। आपको जस्ट मिड का जो सिलेबस होगा ना उसको रिवाइज करना पड़ेगा और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट उसी में से आता है, जो सब्जेक्टिव होता है ना वो आपकी लैब्स में से आता है। CS 302P का ना जो मिड टर्म का सिलेबस है ना वो जरूर करके जाना है आपने। और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने ये वाले टॉपिक्स मस्ट करके जाने हैं। लॉजिक गेट्स, बुलियन सिंप्लीफिकेशन, की मैप एड्रेस मल्टीप्लेक्सर, लैचेस डी मल्टीप्लेक्सर, ट्रुथ टेबल, क्योंकि इसी में से ज्यादा पेपर आया हुआ था स्टूडेंट्स का। और मुझसे काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वर्ड बेंच पेपर में अलो होता है या नहीं होता। अलो होता है, आपने उसी पे अपनी डायग्राम्स बना के स्क्रीनशॉट लेके ना एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना होता है। सो अगर आपने जाकर ना एग्जाम में चेक कर लेना है कि आपके पीसी में इंस्टॉल है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने इंस्ट्रक्टर से कहना है कि आपके पीसी में नहीं है, तो वो आपको चेंज कर देंगे। ठीक है। सो आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।